धनबाद के कोयला नगर स्थित सामुदायिक भवन में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा किया गया प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन पहुंचे जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के विरुद्ध भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में जमशेदपुर के पूर्वी विधायक सरयू राय भी साथ थे। बताते चले कि परिवर्तन के नारे के साथ राज्य में बदलाव के लिए इन्होंने सहयोग करने का आह्वान किया है। कोयला नगर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान सरयू राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान में असमंजस की स्थिति है। राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए आज बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। 1974 में जेपी आंदोलन के दौरान बदलाव देखने को मिला था। आज फिर से एक बदलाव के लिए आगे बढ़ना है और इस दिशा में भारतीय जनतंत्र मोर्चा आम जनों से सहयोग भी मांगती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निचले स्तर पर है, जिसकी जड़ें कहीं न कहीं स्रोत के रूप में ऊपरी स्तर पर भी है। उन्होंने आगे कहा कि देश भर में एनडीए और इंडिया आमने सामने है, जबकि मात्र जमशेदपुर में यह एनडीए और इंडिया एक साथ नजर आती है, जो कि एक अपवाद के रूप में उभरा है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जो स्थितियां राज्य में हो गई हैं, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, महंगाई की, कम से कम शासन की जो संस्कृति हो गई है, उसमें बदलाव जरूरी है। और जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है, उन्होंने भी बदलाव की बात की थी। 1974 में काफ़ी बदलाव हुआ, मगर फिर से आज ऐसी स्थिति बनी है जिसमें व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है, बदलाव होना चाहिए। और मैंने अभी बताया कि किस तरह से शासन चल रहा है, सरकार चल रही है, कैसे विधानसभा चल रही है, नीचे जो अधीनस्थ जिलों में और प्रखंडों में सरकारी कार्यालय हैं वे कैसे चल रहे हैं। तो इसमें बदलाव की ज़रूरत सब महसूस करते हैं और इसी संबंध में आज हम लोगों ने एक संकल्प पारित किया है कि बदलाव की तरफ बढ़ना चाहिए और लोगों से हम सहयोग मांगेंगे बदलाव की दिशा में जाने के लिए। एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि एनडीए और इंडिया दोनों अलग अलग अपना गठबंधन में है, लेकिन जमशेदपुर में क्या है जो एक है, आपने बोला अभी। अब जमशेदपुर में यही सवाल सब जगह पूछते हैं, मगर एक ही कारण है कि जमशेदपुर में मैं हूँ, मैं दोनों के भ्रष्टाचार की बातों को उठाता हूँ। तो दोनों ही लोग एक साथ मिल गए हैं और दोनों मिलकर मेरी मुखालफत करते हैं, मेरे खिलाफ रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ इंडिया नहीं बोलता है। जमशेदपुर का प्रतिपक्ष वहाँ की सरकार के मंत्री के बारे में नहीं बोलता है, मंत्री यहाँ के सरकार के नेताओं के बारे में नहीं बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जमशेदपुर देश भर में एक अपवाद की जगह है, जहाँ इंडिया और इंडिया में घोर मेल मिलाप है। भ्रष्टाचार नीचे स्तर पर होता है, आपने कहा कि ऊपर भी शिकायत करें तो कोई फायदा नहीं, तो फिर क्या करना होगा? देखिए, जैसे पानी आप डाल दीजिए तो ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। तो जल प्रवाह की जो स्थिति है ऊपर से नीचे की, वही सरकार और शासन में भ्रष्टाचार की भी है। नीचे भ्रष्टाचार ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है तो समझिए कि इसका स्रोत, इसका ओरिजिन कहीं न कहीं ऊपर है। और आज ऊपर में तो भ्रष्टाचार के सामने जैसे हमाम में सभी नंगे होते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार में सभी नंगे दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि नीचे कोई भ्रष्टाचार करे तो ऊपर हम शिकायत किसको करें। जिसके यहाँ शिकायत करने जाएंगे वो भी नीचे के भ्रष्टाचार में हिस्सेदार हो जाता है। तो आज बड़ी असमंजस की स्थिति इस राज्य में बनी हुई है। दामोदर की क्या स्थिति है? आपने जिम्मा उठाया साफ करने का, बोले मानसून में खुद नदियाँ साफ हो जाती हैं। परसों में मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर अनूप सिंह जी मिले थे, जो विधायक हैं बेरमो से, और उन्होंने मुझे बताया कि चाचा दामोदर तो आज की स्थिति में बिल्कुल ही साफ हो गया है। मैंने कहा हम सभी मिलकर इसको फिर से गंदा नहीं होने दें तो दामोदर साफ रहेगा। औद्योगिक प्रदूषण से दामोदर मुक्त हो गए हैं, मगर शहरों से जो प्रदूषण निकल रहा है, हमारे घरों से जो निकल रहा है, उनसे मुक्त होने में कुछ समय लगेगा। भारत सरकार ने पैसे दे दिए हैं, योजनाएं दे दी हैं, मगर उनका क्रियान्वयन करना यहाँ के ही लोगों के हाथ में है। मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे थे कि ईडी का ये है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अरे देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो आदमी जिम्मेदारी के पद पर है
और काम करता है तो काम करते करते गलतियां भी होना स्वाभाविक है। कोई मुख्यमंत्री है, मंत्री है, काम करता है, गलतियां होती हैं, मगर कोई बता देता आकर कि साहब ये काम गलत कर रहे हैं आप, और आप रोक देते हैं, सुधार लेते हैं, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। आप सुधारते नहीं हैं, गलती पर गलती करते जाते हैं, तभी भ्रष्टाचार होता है। मैं अपने बारे ही कहता हूँ, मैं मंत्री था, मुझसे 2 गलतियाँ हुई थी, और जैसे अधिकारियों ने बताया कि जो आपका निर्णय है नियम के हिसाब से सही नहीं है, तो मैंने कहा कि इसको आप वापस कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। अगर मैं ना वापस करूं तो फिर भ्रष्टाचार आगे बढ़ेगा। यही स्थिति है। हेमंत सोरेन जी तो मेरे सबसे प्रिय लोगों में से एक हैं। मैं उनको पसंद भी करता हूं, उनको प्यार भी करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि ईडी समन करती है तो जाना चाहिए। ईडी को भी मैंने कहा है कि एक मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक होता है, मुख्यमंत्री से पूछना है तो आपको समय लेके मुख्यमंत्री के घर जाकर उनके कार्यालय में किसी गेस्ट हाउस में पूछताछ करनी चाहिए। जैसा चारा घोटाला के समय में उस समय के ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के यूएन विश्वास साहब ने लालू जी से पूछताछ किया था, उनसे समय लिया था और उनके बताए हुए गेस्ट हाउस में जाकर पूछताछ किया था। तो आजकल शिष्टाचार की कमियां हो रही हैं, मगर मुख्यमंत्री जी से जब कोई सवाल पूछा जाता है तो सवाल का जवाब जाकर जरूर देना चाहिए। राजनीतिक गलियारे में चुनावी की चर्चा है, सरजू राय जी कहाँ से चुना, धनबाद से उम्मीद है क्या? देखिए, मैं तो कहता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझको निपटा दिया था, तो जनता ने 5 साल का बोनस दे दिया हमको, तो हम तो बोनस एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए मेरे भीतर अब कोई शौक बचा हुआ नहीं है, मैं आनंद से बोनस खा रहा हूं, और ये बोनस के बाद की सामान्य स्थिति मेरे लिए बड़ी बढ़िया से शिद्दत से मंजूर है, मगर ईश्वर की क्या रचना है कोई जानता नहीं है क्या हो सकता है। थैंक यू।